हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों को लेकर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके कई पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं और हमने बड़े ही महत्वपूर्ण सवालों की बातचीत की है। तो उसी का अगला पार्ट यहाँ पे आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, भारत में पवित्र नदी के रूप में आप किसको जानते हैं, या भारत की पवित्र नदी आप किसे कहते हो? तो इस सवाल का जवाब लगभग हर एक बच्चे को पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये पॉइंट भी याद रखिए। भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत की नदियों में दामोदर नदी को आप जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला सवाल रहेगा, कामेंग किसकी सहायक नदी है? उत्तर की बात करेंगे तो कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहते हैं? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहते हैं? तो भारत में यमुना नदी को खुला नाला कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। बेतवा नदी किसमें मिलती है? बेतवा नदी यमुना से मिलती है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, डेल्टा ना बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? डेल्टा ना बनाने वाली जो नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। आपको याद रखना है। क्लियर? कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। ये बहुत ज्यादा अपने रास्ते बदलती है। ये आप सब जानते हैं। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी, क्योंकि कोसी नेपाल से निकलती है और भारत में विनाश का कारण बनती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से माना जाता है? तो बिहार में बहने वाली सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। हमने आपसे बताया है। अगला सवाल रहेगा, सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। ये भी आप सब जानते हैं। अगला सवाल है, जयमोली किस नदी की सहायक नदी है? तो जयमोली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला सवाल रहेगा, कौन सी नदी कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? जवाब हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, नर्मदा और ताप्ती। ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वैतरणी किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो वैतरणी महानदी की सहायक के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर मानी जाती है। क्लियर? हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल रहेगा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? जवाब हो जाएगा माही नदी, जिसके बारे में आप जानते हैं। अगला सवाल रहेगा, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? उत्तर हो जाएगा अंबाला। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? उत्तर हो जाएगा नुब्रा। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? उत्तर हो जाएगा गंगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, शिवनाथ किसकी सहायक नदी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा महानदी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहेगा, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम क्या है? जवाब हो जाएगा यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। आगे बढ़ेंगे। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा गंगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी सोन कही जाती है। अगला सवाल रहेगा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी मानी जाती हैं? तो भारत में कावेरी, गंगा और महानदी
ये डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कही जाती हैं या फिर मानी जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, सुंदरवन डेल्टे का निर्माण कौन करता है? तो सुंदरवन डेल्टे का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल रहेगा, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से उत्पन्न होती है, जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? जवाब हो जाएगा, नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। ठीक है। अमरावती किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो अमरावती कावेरी नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है भैया, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला सवाल है, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, किस नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को आप असम की जीवन रेखा कहते हो। आगे बढ़ेंगे, नवाबों का शहर किस नदी के किनारे है? मतलब लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आपका जवाब हो जाएगा गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल रहेगा, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो लूनी नदी राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी मानी जाती है। अगला सवाल है, कोसी नदी कहां से निकलती है? जवाब हो जाएगा कोसी नदी नेपाल से निकलती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। आप इन्हें तैयार कर लें, याद कर लें, और हम मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक को लेकर। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। वहां पे आपका बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जहां पे आप बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक पहली आएगी तो आपको लैपटॉप, अगर आपकी रैंक 2 से 6 आएगी तो स्मार्टफोन, और अगर आपकी रैंक 7 से 16 आएगी तो आपको एयरपॉड्स मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त में बहुत सारे और विनर्स होंगे जिनको बहुत सारे और प्राइज भी मिलेंगे, तो आप ये सब जीत सकते हैं। ये सब आपके लिए है। इसके लिए लिंक आपको हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप ये कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आप आने वाले सभी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को डिटेल में मजबूत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एसएससी और रेलवे दोनों का प्लस ले सकते हैं कॉम्बो में, जिसके लिए प्राइस नीचे लिखे हुए हैं। और अगर आपको सिर्फ रेलवे का लेना है तो ये प्राइस है। आपको एक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आप प्लस पे ऐड हो जाओगे। ठीक है। तो ये सारे काम आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।